हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम क्लास 5th का हिंदी व्याकरण में चैप्टर नंबर 4 देखेंगे, वाक्य विचार। पिछली क्लास में हमने शब्द विचार के बारे में पढ़ा था, शब्द विचार की परिभाषा, उसके टाइप देखे थे, प्रकार देखे थे। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर है वाक्य विचार। वाक्य क्या होता है, वाक्य किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दी गई है। बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकालते हैं, इन ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है। जैसे आपके मुंह से जो हम साउंड निकल रहा है, आवाज निकल रही है, जो ध्वनि निकल रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, वर्ण। जैसे आ, का, मा, इस टाइप के जो ध्वनि निकलती है उसको हम वर्ण कहा जाता है। और वर्णों के मेल से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया, का, धनमा, धनला, ये क्या है, सभी वर्ण हैं, अक्षर। तो इनको मिलाने से क्या बना, एक शब्द बना, कमल। तो शब्दों के मेल से क्या बनेंगे, वाक्य बनते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। जैसे कमल स्कूल आया, कमल स्कूल आया है, तो ये एक पूरा क्या बना है, एक वाक्य बना है, ठीक है ना। राम बाजार जाता है, वह कल स्कूल आया था। तो इस टाइप के जो वाक्य होते हैं, इस टाइप के जो शब्द होते हैं, इन शब्दों से वाक्य का निर्माण होता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, शब्दों के मेल से एक वाक्य का निर्माण होता है, जो मीनिंगफुल होना चाहिए, एक सही अर्थ देना चाहिए। अब कुछ यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे है, रहा, पत्र, ईशान, लिख। तो ये एक कोई वाक्य है लेकिन सही अर्थ नहीं दे रहा है। रहा, पत्र, ईशान, लिख, ये कोई अर्थ दे रहा है नहीं। तो ये एक शब्द तो है लेकिन ये वाक्य नहीं कहलाएगा आपका, ठीक है ना। तो अर्थात शब्दों का यह समूह वाक्य नहीं कहा जा सकता, ठीक है। जब शब्दों को व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित क्रम में प्रयोग किया जाता है तथा उससे कोई अर्थ निकलता है, तो ऐसा शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। अब इसको हम सही क्रम में लिख के देखें, क्या होगा, ईशान पत्र लिख रहा है, यह एक वाक्य है, ये एक सही वाक्य बना। डेफिनेशन और क्या हो सकती है, हम कह सकते हैं कि शब्दों का ऐसा समूह जो अपना पूरी तरह अर्थ प्रकट करता हो, वाक्य कहलाता है। पूरी तरह प्रकट करता है, वाक्य कहलाता है। अब हम वाक्य के अंग देखेंगे। वाक्य मुख्य रूप से 2 अंग होते हैं वाक्य। पहला उद्देश्य, दैट मीन सब्जेक्ट, और सेकंड होता है विधेय, इसको बोलते हैं प्रेडिकेट। इंग्लिश में भी पढ़ा था हमने, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया है उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उद्देश्य कहलाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः कर्ता आता है। कर्ता मतलब डूअर, जो उस काम को करने वाला व्यक्ति होता है, उसे हम कर्ता बोलते हैं। उसको वाक्य में उद्देश्य के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल, पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, तो पिताजी यहाँ पर क्या होंगे, उद्देश्य है ना। कर्ता किसके द्वारा कोई काम किया जा रहा है, पिताजी के द्वारा, तो पिताजी कर्ता हुए। और समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, ये वह क्रिया कर रहे हैं और किसके द्वारा की जा रही है, पिताजी के द्वारा। अब मैं एक और एग्जाम्पल यहीं पे लिख के दिखा रहा हूँ आपको। राम खाना खा रहा है। अब देखिए, राम यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका कर्ता हो जाएगा, और खाना खा रहा है। बाकी का जो सेंटेंस बचेगा, बाकी का जो वाक्य बचेगा, वो आपका कहलाएगा विधेय। बाकी का शब्द, बाकी का वाक्य विधेय कहलाएगा, और जो राम है वो आपका कर्ता, दैट मीन्स उद्देश्य कहलाएगा। आई थिंक ये आपको समझ में आया हो गया कि उद्देश्य क्या होता है। आगे हम देखेंगे विधि। दूसरा अंग दिया है विधि। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है। अब उद्देश्य मतलब जो डूअर होता है, कर्ता होता है, उसके विषय में जो कुछ जानकारी दी जाती है उसे विधि कहा जाता है, अर्थात विधि कहलाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः क्रिया का, कर्म आदि का विस्तार आता है। मतलब कर्म मतलब उस व्यक्ति के द्वारा उस कार्य को पूरा किया जा रहा है, कंप्लीट किया जा रहा है। जैसे आप एग्जाम्पल में देखें, पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, तो पिताजी आपके क्या हुए, उद्देश्य,
उद्देश्य, और ये उनके द्वारा जो किया गया कार्य है वो कहलाएगा विधि। तो वाक्य में कितने अंग होते हैं, बाकी कितने पार्ट होते हैं? मुख्य रूप से 2 पार्ट होते हैं, पहला उद्देश्य और सेकंड हो गया आपका विधि। ठीक है, तो ये दोनों मुख्य विशेष अंग होते हैं वाक्य में। अब हम पहुंचते हैं वाक्य के प्रकार पर। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 2 आधारों पर किया गया है, 2 प्रकार से किया गया है। पहला है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर सबसे पहले हम देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। 3 कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और तीसरा हम देखेंगे मिश्र वाक्य। सरल नाम से ही क्लियर है इसके। सरल वाक्य बहुत आसान होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार के योजक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है और इन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधि होता है। मतलब इनमें कोई योजक चिन्ह जैसे मालूम है क्या होता है, कॉमा है, डैश है, इस टाइप के चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता। इनको सीधा सीधा सिंपल वे में लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। जैसे हम देखें, एक एग्जाम्पल दिया, बच्चे तालाब में नहा रहे हैं। बच्चे तालाब में नहा रहे हैं, तो बच्चे क्या हो जाएगा आपका उद्देश्य। अब भाई कोई भी वाक्य रहेगा उसमें 2 चीजें तो मुख्य रूप से होंगी ही, जब वो एक पूरा वाक्य बनेगा, कंप्लीट सेंटेंस होगा और पूरा मीनिंग्स देगा। जैसे बच्चे तालाब में नहा रहे हैं, तो बच्चे आपका उद्देश्य हो जाएगा। तो बच्चों के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, नहाने का कार्य। तो तालाब में, अब कहाँ पर, तो तालाब में नहा रहे हैं। तो ये आपका पूरा जो बचा हुआ वाक्य होगा यहाँ से आपका हो जाएगा क्या, विधि, और ये हो जाएगा उद्देश्य। ठीक है, अब आपको यहाँ पर कोई भी ऐसा डैश, योजक चिन्ह वगैरह कुछ यहाँ पे प्रयोग नहीं किया गया। और भी हम इसी प्रकार के एग्जाम्पल बना सकते हैं। ठीक है, लड़कियां डांस कर रही हैं, लड़कियां गाना गा रही हैं, लड़कियां नहा रही हैं, या लड़के नहा रहे हैं, लड़के पापा जी खेत जा रहे हैं। इस टाइप से जो वाक्य होंगे वो सरल वाक्य कहलाएंगे। ठीक है, अब दूसरा टाइप देखेंगे, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है? संयुक्त अर्थात जुड़ा हुआ, जिसमें कुछ ना कुछ आपका योजक चिन्ह, योजक शब्द को बीच में रखा जाता है। जैसे योजक शब्द कौन कौन से, और, तथा आदि, इस टाइप के वर्णों का प्रयोग किया जाता है, शब्दों का प्रयोग। संयुक्त अर्थात जुड़ा हुआ ऐसा वाक्य जो 2 वाक्यों को योजक चिन्हों की सहायता से जोड़कर बनाया जाता है, संयुक्त वाक्य कहलाता है। 2 शब्द तथा, और, वा, एवं, इस टाइप के वर्ड। ठीक, ऐसे पिताजी कमरे में गए और अखबार पढ़ने लगे। पिताजी कमरे में गए और अखबार पढ़ने लगे। तो यहाँ पर आपने देखा है कि बीच में एक योजक शब्द का प्रयोग किया गया है, और। तो और जो योजक शब्द है, ये इस चीज को दर्शा रहा है कि ये संयुक्त वाक्य है। यहाँ पर 2 वाक्यों का मेल होता है। एक वाक्य पूरा सेंटेंस देखा और उसी वाक्य को एक शब्द से, चिन्ह से जोड़कर, चिन्ह मतलब योजक शब्द से जोड़कर उसको पूर्ण किया जाएगा। ठीक है, जैसे मैं दूसरा एक वाक्य लिखूं, तो राम बाजार गया, या मोहन बाजार गया और केले खरीदे। केले खरीदे, यहाँ पर एक शब्द बीच में मिला है आपको, और। तो ये वर्ण आपको क्या दर्शा रहा है कि ये एक संयुक्त वाक्य है। ये यहाँ तक आपका पूरा एक मीनिंग्स दे रहा है, पूरा कंप्लीट सेंस, और बाकी का जो सेंटेंस होगा वो पहले वाले सेंटेंस से रिलेटेड होगा, इसी का मीनिंग्स देगा, है ना, अर्थ प्रकट करेगा। तो और जो यहाँ पर, तो संयुक्त वाक्य आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है संयुक्त वाक्य। अब बता दी मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य दैट मीन्स आपको क्लियर होगा, मिश्र वाक्य मतलब एक से अधिक वाक्य होंगे उसमें, 2, 1 या 1 से अधिक। मिश्र मतलब अर्थात मिला जुला रूप, वाक्यों का मिला जुला हुआ रूप मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे ऐसा प्रधान वाक्य जिसमें 1 या 1 से अधिक आश्रित उपवाक्य जोड़ दिए गए हैं,
आश्रित मतलब पहला वाला वाक्य दूसरे वाले पर आश्रित होगा या दूसरा वाला वाक्य पहले वाले पर आश्रित होगा। ऐसे शब्दों को से माँ ने खीर पकाई जो बहुत स्वादिष्ट थी। पहला वाक्य कहलाएगा आपका प्रधान वाक्य, और जो अंतिम वाक्य होगा इसी में जो फर्स्ट वाले पर आश्रित होगा। माँ ने खीर पकाई जो बहुत स्वादिष्ट थी। भाई स्वादिष्ट थी यहाँ पर खीर से रिलेट कर रहा है कि नहीं हम इसको, इस वाले शब्द से रिलेट कर रहा है इसको। तो यहाँ पे पहला वाक्य हुआ आपका प्रधान वाक्य, दूसरा वाक्य कहलाएगा आश्रित वाक्य, मतलब पहला वाक्य पर दूसरे वाक्य डिपेंड रहता है। ठीक है, तो इस टाइप के वाक्यों को हम रचना के आधार पर वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य बोलेंगे। दोनों वाक्यों में पहला उपवाक्य स्वतंत्र है क्योंकि इसे अलग से भी बोल सकते हैं। दूसरा आश्रित या गौण है क्योंकि इसे हम अलग से नहीं बोल सकते। उदाहरण के लिए जो बहुत स्वादिष्ट थी वह अधूरा है, इसे अलग से नहीं बोल सकते। जब वह एक स्वतंत्र उपवाक्य के साथ आए तो एक मिश्र वाक्य बनता है। अब यहाँ पे कुछ मुख्य रूप से बातें दी गई हैं। पहला योजक चिन्ह कौन कौन से हम प्रयोग करते हैं, जैसे और, या, किंतु, परंतु, पता, एवं आदि। इन शब्दों को योजक चिन्ह कहा जाता है। प्रधान वाक्य क्या कहलाता है, जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें अलग से बोला जा सकता है, मतलब खुद पर डिपेंडेंट होते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते, वो स्वतंत्र वाक्य कहलाते हैं। स्वतंत्र होते हैं ऐसे वाक्यों को प्रधान वाक्य कहते हैं। आश्रित वाक्य मतलब जो किसी अन्य वाक्य पर डिपेंडेंट होता है, इसको अलग से नहीं बोला जा सकता। अलग से बोलने पर वो कंप्लीट मीनिंग्स नहीं देता। ये पूरी तरह से प्रधान वाक्य पर निर्भर करते हैं, क्योंकि कि, जब, तब, जैसा, वैसा, जो, वह, यदि, तो आदि योजकों का प्रयोग मिश्र वाक्यों में किया जाता है। इन शब्दों का प्रयोग मिश्र वाक्य में किया जाएगा, दैट मीन्स ये वाले इस वाक्य। और योजक चिन्ह का प्रयोग आपका संयुक्त वाक्य में किया जाएगा, जैसे और, या, किंतु, परंतु, पता, एवं आदि, इन शब्दों का। ठीक है, तो आई थिंक आपको वाक्य के अंग, वाक्य की परिभाषा और वाक्य के प्रकार हमने देख लिए, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हम अगली क्लास में इनको स्टडी करेंगे बहुत अच्छे से। तो आपको आई थिंक ये कंप्लीट समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए, तब तक के लिए आप इस चैप्टर को रिवाइज करके रखेंगे सभी, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य। ओके, गुड डे।